एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी समांतर श्रेणी क्लास 10th का यह जो है एक्सरसाइज ऐच्छिक लिखा है वहाँ पर, लेकिन इसके भी क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछते हैं। जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है AP 121, 117, 113 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है एक दूसरे से ना, पहले वाला से क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू है कह रहा है कि कौन सा पद ऐसे घटते हुए जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा कि माइनस में आएगा टर्म 121, फिर 117, फिर 113, फिर जो घटते जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि वह माइनस में आना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे पहला ऋणात्मक पद बताना है, कि सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि इसके लिए जो सबसे पहला ऋणात्मक पद बताना रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि यहाँ सबसे पहले लिख दिए a बराबर 121, d का मान निकालेंगे तो 117 माइनस 121 बराबर हो जाएगा माइनस में 4। और कह रहा है कि सबसे पहला ऋणात्मक पद बताना है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पर an को हम छोटा कर देते हैं 0 से। an जो होगा कि वह 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट मतलब कि और जो पहले होगा टर्म ना जो माइनस में आएगा वही होगा ना सबसे पहला ऋणात्मक पद। जैसे ही हम यहाँ पर ये रहता है नंबर है ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही है, और 0 के जस्ट पहले जो टर्म आएगा वो सब क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और इधर सब क्या है, पॉजिटिव में है, और इधर आता है निगेटिव। तो हमको 0 से पहले निकालना है, यानी कि जो an का वैल्यू होगा, जो यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे, वह कभी भी जितना आ जाए n का वैल्यू उसके हिसाब से हम उसको 0 पर सेट करेंगे। देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ an के जगह लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, छोटा है 0 से। a के जगह पर रख देंगे 121, n का वैल्यू फाइंड करना है, और d के जगह पर रख देंगे माइनस 4। तो ये 121 अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4n, और ये माइनस और माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये 121 और 4 125 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 125 माइनस 4n, तो ये माइनस में जो 4n है यहाँ 125, और 4n को हम इधर भेज दें तो n जो होगा हम लिख सकते हैं यहाँ पर n 125 बटा 4, क्योंकि ये n की तरफ है ना जी, इसका जो ये ओपन पोर्शन है वह है n की तरफ खुला हुआ है, तो इसलिए इसका ओपन पोर्शन जो है हम n की तरफ ही रखेंगे, इधर की तरफ है ना, इसीलिए हम n की तरफ ही इसको घुमा दिए। तो अब जो n का वैल्यू आएगा यहाँ पर होल में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 3 12, 4 एकम 4, 1 और 4। इसका मतलब कि अगर जस्ट हम 31 से जो 31 होल 1/4 है, 31.1/4 है, जस्ट इसके बाद वाला जो टर्म होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टर्म आया 0 के पास वह आया 31.1/4, 31.1/4। इसके पहले जो टर्म हो जाए वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 32 लिख देंगे सबसे, इसलिए सबसे पहले ऋणात्मक पद बराबर 32 होगा, जो कि 32वां नंबर जो आएगा ना, 32वां पद वही जो होगा कि सबसे पहले क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है कि किसी AP के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6, और उनका गुणनफल भी दे दिया है कि 8 है, उनका योग और उन्हीं का गुणनफल दे दिया है 6 और 8, और कह रहा है कि इसका प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा और सातवां, यानी कि लिख सकते हैं तीसरा और ये हो गया सातवां पद, तीसरा पद और सातवां पद का योग कितना हो गया, 6। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और 7 को लिख सकते हैं a प्लस 7 है तो एक कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर d के पास कभी भी एक कम कर देते हैं, a और a हो गया 2a, और ये 6 या 2 8d बराबर 6। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन उसी कंडीशन में निकालते हैं जब यहाँ पर डिवाइड करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए।
तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 4d बराबर 6। अब ये 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 3, और यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं 3 माइनस 4d। कह रहा है कि तीसरा और सातवां पद का गुणनफल है 8, तो a3 की जगह पे लिख सकते हैं हम a प्लस 2d, और सातवां पद की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 8, और a की जगह पे निकाले हैं वैल्यू 3 माइनस 4d, और प्लस 2d पहले से ही है, और फिर a की जगह पे लिख देंगे 3 माइनस 4d, यहाँ पर वैल्यू है अब प्लस 6d बराबर 8। अब ये जो है 3, अब माइनस का सिंबल बड़ा है, माइनस और प्लस होता है माइनस, लेकिन सिंबल किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2d, और ये 3 और 6 में से 4 गया तो प्लस में हो जाएगा 2d, क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला यहाँ पर 8 रहेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का हो गया 4d का स्क्वायर बराबर 8। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 को लेके आएंगे इधर की तरफ तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला जब जाएगा दूसरे तरफ तो प्लस में हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बराबर 4d स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं कि d स्क्वायर बराबर 1/4, जो d स्क्वायर के साथ था वो नीचे चला गया, तो d बराबर रूट में 1/4, इसका वैल्यू निकलेगा कितना, प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। जब भी रूट से बाहर निकलता है कोई भी वैल्यू तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, 1/2। तो d का वैल्यू आया प्लस माइनस 1/2, और a का वैल्यू अब यहां से हम फाइंड करेंगे d की जगह पर रख के। ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन निकला था यहाँ पर a बराबर 3 माइनस 4d पहले का निकाले थे, उस इक्वेशन में अब d का मान ना, जब दो ठो वैल्यू आया है d का मान लीजिएगा, जब d बराबर एक बार रखते हैं 1/2, जब d का मान अगर हम प्लस में रखते हैं तो a का मान कितना आएगा, 3 माइनस 4 और 1/2, ये 2 से कट गया 2 बार में, 3 माइनस 2 वैल्यू आ गया कितना है 1, और फिर जब d का मान अगर माइनस में रखते हैं 1/2 तब a का मान कितना आता है, तो 3 माइनस 4 और d की जगह पर देंगे माइनस 1/2, ये 2 से कट गया 2 बार में, फिर तो 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, यानी कि आगे वैल्यू 5, यानी कि हम देख सकते हैं कि d का मान 1/2 तो a का मान 1, d का मान माइनस 1/2 तो a का मान 5। अब यहाँ पर और निकालना हमको 16 पदों का योग है। 16 पद का मतलब हो गया कि n की जगह पर 16, तो जो n की जगह पर हमको 16 पुट करना है, तो a और d की जगह पर वैल्यू रख के हम 16 पदों का योग निकालेंगे, और फिर दूसरे बार में a और d की जगह पर 5 और माइनस 1/2 रखते हुए 16 पदों का योग हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना जी Sn का, तो यहाँ पर a बराबर हम रख दे रहे हैं 1, d बराबर रख दे रहे हैं 1/2 और n के जगह पर रख दे रहे हैं 16, तब इसका योगफल निकालते हैं। Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका वैल्यू निकालते हैं। n के जगह पर रख देंगे हम 16/2 और a की जगह पर रख देंगे 1, फिर 16 माइनस 1 और d की जगह पर रख देंगे 1/2, तो ये कट जाएगा 8 बार में, 2 एकम 2, 16 में से 1 है तो 15 गुने 1/2, तो 8, और ये 15 एकम 15/2 कर दें, फिर इसका जब हम एलसीएम निकाल कर फैक्टर तो 2 दूना 4, अब 15 4 19, ये 2 दूना 4 और ऐड कर देंगे 15, तो 15 4 19/2, ये कट गया 4 बार में, तो 19 दूना 19 चौके 76 76, ये Sn का वैल्यू आया 76। और दूसरा कंडीशन अगर ये पहला कंडीशन था, यहां पे ले देंगे केस 1 तो सही रहेगा, केस 1, और अगर केस 2 हम लेके चलते हैं, जब a के जगह पर हम रख दें 5, d के जगह पर रख दें माइनस 1/2 और n के जगह पर रख दें 16, तो Sn का मान निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे तो पहले फॉर्मूला लिख दिए,
तो ध्यान दीजिएगा कि n के जगह पर हम रख देंगे 16/2 और 2, a के जगह पर रख देंगे 5, n के जगह पर फिर 16 - 1 और d के जगह पर रख देंगे -1/2। तो यहां हो जाएगा 16/2, ये कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, सिर्फ लिख देना है यहां पर 8, ये कट गया तो लिख दें 8, 5 × 10 प्लस 16 में से 1 गया तो हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई करना है -1/2 से, तो 8, ये 10 और ये जगह -15/2। यहाँ 10 × 20 और 20 में से 15 गया तो हो जाएगा 5, 10 × 20, अब 20 में से 15 गया तो हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20, इसलिए SN बराबर 76 या फिर 20, यही जो है कि दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। 16 पदों का योग या तो 76 भी हो सकता है या फिर 20 भी हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये सीढ़ी, यहाँ पर सीढ़ी है और इसके जितने भी डंडे लगे हुए हैं ना, टोटल 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है और एक समान जितना जितना दूरी है ना, सबका दूरी जो है कि वह बराबर बराबर है, हर वक्त घटते जा रहा है। इसका दूरी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका जो लंबाई है डंडा का वो भी कम होते जा रहा है। सबसे निचले डंडे की लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर जो है उसका लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी और यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो बीच का दूरी है ना, ये पूरा डंडे के बीच का दूरी जो है, ये सबसे नीचे वाला से लेके और सबसे ऊपर वाला तक का, वह 2.5 मीटर दिया है। तो डंडा को बनाने में, ये जितना भी टोटल डंडा है उसको बनाने में टोटल कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता होगी, इसी को निकालना है। टोटल कितना लकड़ी का हम मतलब कि लंबाई ले ले ताकि हम उससे जो है कि वो जितना भी लकड़ी लगा हुआ है यहाँ पे डंडा के रूप में, वो हमको टोटल उसका लंबाई मिल जाए। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे योगफल ही निकालना है। ये जो जितना 45 सेंटीमीटर फिर जितना हो सबसे ऊपर 45 सेंटीमीटर, टोटल लकड़ी के जितना लंबाई है सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वही हमको निकल जाएगा लकड़ी का टोटल लंबाई। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है, यानी कि हमको निकालना यहाँ पर SN है और SN का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम सबसे पहले लिख दें कि SN का 2 फॉर्मूला होता है ना जी, n/2 2a + n-1 × d, या फिर SN के लिए n/2 a + l भी लिख सकते हैं। a और l लास्ट टर्म दोनों हमको पता है, लेकिन नंबर नहीं पता है कि टोटल कितना ये सीढ़ी है ना, ये नंबर नहीं पता है हमको, ये नंबर हमको नहीं पता है। तो इसी नंबर को निकालने के लिए, इस नंबर को निकालने के लिए अब कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ना हमको ये जितना सीढ़ी में टोटल लकड़ी लगा हुआ है ना, वो नंबर निकालना होगा ताकि हम SN के फॉर्मूला के ना यूज से हम निकाल सके वैल्यू। तो अब हमको यह n निकालने के लिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार हम समझा दें, एक रफ पहले हम बताते हैं आपको कि अगर मान लेते हैं कि एक सीढ़ी है, रफ पे समझिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। अगर यहाँ पर जैसे 4 लकड़ी हम दे दिए, यहाँ 4 लकड़ी लगा हुआ है, सबका दूरी मान लेते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर का है, तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल ये नीचे वाला से लेके और ऊपर वाला तक का दूरी कितना हो गया, 2 2 4 2 6, टोटल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 और एक का दूरी कितना है 2, ये कितना दूरी है 2 का दूरी है। तो 6 में टोटल दूरी में अगर हम ये एक का दूरी निकाल दें, यानी कि 2 से हम भाग कर दें और उसमें एक ऐड कर दें, 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 और फिर एक ऐड कर दिए तो कितना निकल गया 4, यानी कि सीढ़ी का संख्या हमको निकल गया, यहाँ पे लकड़ी का उसका संख्या 4। जब लकड़ियों का संख्या निकालना रहता है तो टोटल डिस्टेंस में सबसे नीचे वाला से लेकर सबसे ऊपर वाला तक के डिस्टेंस में जो ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिया था ना, उससे भाग करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ से टोटल यहाँ तक का जो दूरी है वह है 2.5 मीटर। लिख देंगे कि 2.5 मीटर बराबर 2 दूना 4 1 5/2 और इसको गुना कर देंगे हम 100 से, सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए
लकड़ियों की संख्या, लकड़ियों का संख्या टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी 2.5 मीटर को हम बदल दिए 250 सेंटीमीटर में, और बट्टा ये छोटा छोटा का दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर का, तो 25 से भाग कर देंगे और एक उसमें क्या कर देंगे ऐड, ये कट जाएगा तो 10 बार में कट गया, 25 से कम 25 0, 10 बार में कट गया, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब यही जो 11 निकला ना, यह n का मान हो गया, लिख देंगे इसलिए Sn बराबर n/2 a प्लस l, और n की जगह पर रख देंगे हम 11/2, a की जगह पर जो शुरुआती है 45 और जो लास्ट गया है 25, तो ये 11/2 और 45 5 50 60 70, इसको कटा देंगे तो 35 बार में कट जाएगा, 35 से कम 35 और 35 से कम 35 36 37 38 385। तो यहां नीचे लिख देंगे कि इसलिए लकड़ी की लंबाई बराबर 385 सेंटीमीटर, यही जो हुआ कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये रफ समझाए थे सिर्फ आपको कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब एक मकान है 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, पूरा कहां तक 49 तक जा रहा है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान है कि x से अंकित एक, इसी में एक x एक जगह ऐसा वैल्यू है कि x से पहले के मकान का संख्या का योग और x के बाद जितने भी मकान है उनका योग दोनों आपस में क्या है बराबर है। इस बात को दर्शाते हुए x का मान ज्ञात करना है। x के पहले तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, अगर x के बाद जाते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो x है इसके पहले टोटल का योगफल और इसके बाद x के बाद के जितना भी है उसका योगफल, दोनों योगफल जो है कि वह आपस में क्या है बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसका योगफल x माइनस 1 तक का योगफल है, जिस तरह से हम डिनोट करते हैं कि n पदों का योगफल तो Sn कहते हैं, उसी तरह से x माइनस 1 तक का जो पद होगा उसका योगफल को हम डिनोट कर सकते हैं x माइनस 1, कि ये जो x माइनस 1 तक के पद हैं इनका योग इसके योग के बराबर है, यानी कि x प्लस 1 से लेके 49 तक के पद के योग के बराबर है। यहां से 1 से लेके और टोटल 49 तक, 1 से लेके और 49 तक के पदों के योगफल में से 49 तक के पदों के योगफल में से अगर हम इतना को सब्ट्रैक्ट कर दे, एस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको ये पद निकल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये टोटल यहां से लेके और यहां तक के पदों के योग में से 49 पदों के योग में से अगर हम x पदों तक की संख्या को घटा दे तो हमको सिर्फ यहां से लेके यहां तक के पद मिल जाएंगे, जो कि यह कह रहा था क्वेश्चन की x माइनस 1 तक के पदों का योग इसके बाद वाले पदों के योग के बराबर है, और यही जो टर्म आया ना x के बाद वाला पद का योगफल है। टोटल 49 पदों तक के योगफल में से हम x के पदों तक को घटा दिए। अब x माइनस 1 ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे Sn का एक जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, तो n की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं x माइनस 1, तो यहां लिख दिए x माइनस 1, और फिर 49 पदों तक का योग यानी कि 49/2, फिर इसके लिए भी a प्लस l, और x यहां पर है यानी कि x/2 a प्लस l। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 1/2 और a x माइनस 1 तक के लिए a का वैल्यू कितना है 1 और l का वैल्यू कितना है x माइनस 1। यहां तक के पदों का योगफल निकालना है तो a और ये हो गया l, फिर 49/2 और 49 पदों तक के लिए योगफल के लिए पहला टर्म हो गया 1 और लास्ट टर्म हो गया 49, और फिर x, तो x पदों तक के लिए योगफल के लिए हो गया जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, तो n/2 n कितना है x n/2 और a की जगह पर हम कितना लिख देंगे 1 और l की जगह पर कितना लिख देंगे x। अब इसी को सॉल्व करके हमको x के वैल्यू को फाइंड कर लेना है।
फिर से ध्यान से ये लाइन समझ लीजिएगा, n/2 a की जगह पर 1 और l की जगह पर x-1। अब अगर हमको 49 पदों तक का योगफल निकालना है तो a की जगह पर 1 रखेंगे, l की जगह पर 49 रखेंगे। अगर x पदों तक का योगफल निकालना है तो a की जगह पर 1 और l की जगह पर x रखते हुए अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ हो जाएगा ये x-1/2 और ये -1 और +1 कट गया तो सिर्फ बच गया x 49/2 और ये 49 से 1 50 हो गया, माइनस x/2 और इसको हम सजा के लिख रहे हैं x+1। तो ये जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x/2 बराबर, ये तो कट गया 50 से 25 बार में, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 नंबर 225 के 5 हाथ में 22, 25 चौका 100 22 122 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² + x/2। यहां पर इसको क्या करते हैं कि ये x² - x/2 बराबर, इसका एलसीएम निकाल दे तो ये 2 हो गया और 2 50 और 12 दूना 24 माइनस, यहाँ पर चूंकि माइनस है तो इसलिए ये सिंबल बदल जाएगा, यहाँ -x² और ये +- -x हो गया। अब ये 2 और 2 नीचे है ना तो ये कट गया है, तो इसको काट के दिखाते नहीं, ये इसको डायरेक्ट हम हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² - x और ये हो जाएगा 2450 -x² और -x। सबको एक तरफ लेके आते हैं x वाला टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा x² और ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में x। 2450 ये प्लस x और माइनस x कट गया, 2x² बराबर 2450। जब 2 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1225। तो 1225 ये कितना का होता है स्क्वायर रूट, 1225 अगर ये स्क्वायर रूट इसका निकाल दे 1225 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 35, और यही जो है x का वैल्यू कितना आ गया 35। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, आप फिगर देख सकते हैं बुक में, और फिर कह रहा है कि इसमें 15 सीढ़ी है टोटल, जो है ना मान लेते हैं कि ये चबूतरा टाइप का हम बना रहे हैं, यहाँ पे रफ स्केच खींच रहे हैं इसका सिर्फ, तो ये टोटल ना 15 सीढ़ी है, और ये जो टोटल 15 सीढ़ी है इसमें से सबका प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, लंबाई दे दिया है 50 मीटर, एल लिख देंगे 50 मीटर, और कह रहा है कि और यह ठोस कंक्रीट का बना हुआ है, जो ये ठोस कंक्रीट के रूप में चला गया है तो ये हो जाता है घनाभ, क्यूबाइड के रूप में है, जो सीढ़ी है वह क्यूबाइड के रूप में है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर का चढ़ाव है, हर एक सीढ़ी में, जैसे कि पहले सीढ़ी में गए तो 1/4 मीटर ऊपर गए, फिर दूसरे सीढ़ी में गए तो फिर 1/4 मीटर गए, फिर तीसरे सीढ़ी में भी गए तो ऊंचाई जो उसका बढ़ते जा रहा है 1/4 मीटर का ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है कि प्रत्येक सीढ़ी के लिए ऊंचाई यानी कि h बराबर जो दिया है 1/4 मीटर, और 1/2 मीटर का फैलाव, और उसका जो फैलाव है, ये जो फैलाव है वह ब्रेथ हो गया इसका 1/2 मीटर का। तो हमको निकालना है टोटल, जो ये सीढ़ी बना हुआ है चबूतरा है ना, उसका टोटल आयतन निकालना है। ये 1 2 3 4 टोटल जो 15 स्टेप हैं, इसके टोटल 15 स्टेप, 15 स्टेप का ना वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर कि पहले सीढ़ी का आयतन V1 बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहली सीढ़ी के लिए लेंथ हो गया 50, ब्रेथ हो गया 1/2 और हाइट हो गया 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे 25 बार में कट गया और 25/4 सेंटीमीटर। वैसे ही दूसरी सीढ़ी के लिए निकालते हैं, देखते हैं दूसरे सीढ़ी का आयतन बराबर, दूसरा सीढ़ी में भी लंबाई जो है कि वह 50 होगा, जो चौड़ाई है 1/4, लेकिन जब दूसरा सीढ़ी तक हम जाते हैं, पहला सीढ़ी और फिर जब दूसरा सीढ़ी तक जाते हैं तो इसका जो ऊंचाई होगा 1/4 और ये भी 1/4, तो इसका जो चौड़ाई होगा ना, जो ऊंचाई होगा वह हो जाएगा 1/4 + 1/4, तो 50
प्लस 1/2 और ये हो जाएगा कितना, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2/4। 2 से 2 कट गया और ये कट गया 25 बार में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25/2। वैसे ही तीसरे सीढ़ी के लिए भी आयतन निकालते हैं। लेते हैं यहाँ पे कि तीसरे सीढ़ी का आयतन, तीसरे सीढ़ी का आयतन जो होगा कि उसको निकालेंगे तो 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट जो है कि वह 1/4 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 1/4 फिर 1/4, तो उसको हम 3 बार ना लिख के बस 3 से क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 25 3 75 हो जाएगा और बटा 4। तो ये जो है कि इतना सेंटीमीटर इसका आ रहा है वैल्यू, तो 3 सीढ़ी तक निकला। तो अब 1 2 3 4 5 वैसे ही कितना तक बढ़ना है, 15 सीढ़ी तक बढ़ना है हमको, और टोटल का योगफल निकाल लेना है। तो लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे तो नीचे लिख देंगे, इसलिए V1 V2 V3, यहाँ पे इसको हम डिनोट कर देना है V2 से, इसको डिनोट कर देना है V3 से। तो V1 V2 V3 टोटल कहाँ तक बढ़ेगा, 15 तक बढ़ेगा। तो इसी का ना हमको क्या निकालना है, योगफल फाइंड करना है। इसका हमको योगफल फाइंड करेंगे टोटल के वॉल्यूम को, तो जो आंसर आएगा वही होगा वैल्यू इसका। तो V1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 25/4, फिर 25/2, फिर 75/4, टोटल 15 स्टेप तक हमको जाना है। तो लिख सकते हैं अब, तो यहाँ लिख दिए 25/4, फिर दूसरा जो सीढ़ी का वॉल्यूम आया था, तीसरा सीढ़ी का वॉल्यूम आया था, वैसे ही बढ़ते जाएंगे कितना सीढ़ी तक, 15 सीढ़ी तक। ए का वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 25/4, जो डी का वैल्यू निकलेगा यहाँ से हम घटा देंगे 25/2 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा 4 और ये 50 माइनस 25, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25/4। और टोटल जो पद है यानी कि n बराबर हो गया 15। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर लिख देंगे 15/2, a के जगह पर देंगे 25/4, n के जगह पर फिर 15-1 और d के जगह पर देंगे 25/4। तो 15/2 और इसको डायरेक्ट हम पहले गुना कर दे रहे हैं, 25 गुना 50/4 प्लस 15 में से 1 गया तो हो जाएगा ये 14, 15 में से 1 गया तो हो जाएगा 14, और 14 में 25 से गुना, 15 में से 1 गया तो 14, और 14 में जब 25 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, और 25 से कम 25 से 10 35, 350/4 डायरेक्ट सॉल्व कर दिए यहाँ पर घटा के, और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दिए। 15/2 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4, ये हो जाएगा 50 प्लस 350, ये हो जाएगा 400/4, 100 बार में कट गया, और ये 2 से कटा देंगे 100 को 50 बार में, 15×5 = 75, 750 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो होगा कि वो वॉल्यूम होगा हमारा। इसके पहले शायद सेंटीमीटर क्यूब लिखना छूट गया था, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा वहाँ पर। तो ये जो है कि वॉल्यूम आ गया 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज यह जो है कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।